जय हिंद दोस्तों, एसटी गोट फार्म में आपका स्वागत है। आइए आज आपको एक डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। उनका यहाँ बकरी फार्म नहीं है, ब्रीडर रखते हैं और मुर्गी फार्म है। और ये देखिए उनका एड्रेस है। और बकरी का बहुत जानकार हैं। कभी भी किसी भी आदमी को अगर कोई दिक्कत हो तो इस पे फ़ोन कर सकते हैं आप। आइए अंदर चलते हैं और अभी डॉक्टर साहब का इंटरव्यू भी लेंगे। आजकल जो बीमारी चली है पैरालाइज और एफएमडी, इन पे भी बताएंगे। ये उनका अंदर का सेटअप है। मुर्गी फार्म भी चलाते हैं, ये उनका फार्म है। आइए उनका ब्रीडर दिखाते हैं आप लोगों को। ये भी उनका फार्म है, पोल्ट्री फार्म है। ठीक नहीं हो रही है तो उसका आपको ये बताना है। ये कोई घबराने वाली बीमारी है। ठंड के मौसम में पैरालिसिस और जो ठंड लग जा रही है बकरियों को, ठंड से बचने का इलाज क्या है? अगर किसी बकरी को ठंड लग जाए तो उससे कैसे बचा जाए, तो डॉक्टर साहब से मैं बात करवा के आपको दिखा रहा हूँ। आदाब है डॉक्टर साहब। अरे आदाब जाता है डॉक्टर साहब, आप अपना जो है इस जगह का नाम तो मैंने अपने व्यूअर्स को बताई है, मगर आप अपने हिसाब से इस जगह का नाम बता दीजिए। और ये जो ब्रीडर आपका है, इस ब्रीडर की हमको डिटेल दे दीजिए। 5 ब्रीडर आपके पास है तो इनकी डिटेल बताइए। देखिए, ये हमारा बीटल का ब्रीडर है जो अभी दाता तो नहीं है पर ठीक ठाक है। बहुत दुबला इसको लाया था, इसको पालने के पर्पज से रखा हूँ और बहुत अच्छा हो गया। आने वाले समय में और अच्छा बनेगा। और ये थोड़ा सबसे अलग है। इधर हमारे क्षेत्र में अभी इधर किसी के पास बीटल नहीं है। ये देखिए हमारा सिरोही का क्रॉस ब्रीडर जी। ये इसको बहुत छोटा लाया था पर ये 3-4 महीने में समझिए इसका वजन 15 से 20 किलो बढ़ा है। बहुत ही छोटा और दुबला था, बहुत अच्छा। ये सिरोही का क्रॉस है, प्योर ब्रीड नहीं है। कितने दांत पे है डॉक्टर साहब ये अभी 4 दांत में है या 6 दांत में है लगभग। दिखाई रहता है 6 दांत है, 6 दांत में है जी डॉक्टर। ये देखिए हमारा तोतापरी का ब्रीडर है जी। इसको मैं बहुत शौक से लिया हूँ, बहुत महंगा भी लिया था इसका। ये जो गल कमली है जी, इसमें सबसे अधिक गल कमली झालर पट्टी जो झालर, हाँ इसमें झालर जो है, आप हाँ, झालर कर रहे हैं, हम लोग इसको झालर हाँ पट्टी इसको गल कमली हम लोग कहते हैं। ये इसमें सबसे अधिक है। और इसका जो बच्चा है बहुत ही शानदार इसका मैं देखा था, इसीलिए इसको लिया हूँ। बहुत महंगा लिया हूँ। खैर ये कितने दांत पे है डॉक्टर? ये 6 दांत पे, ये भी 4 दांत पे आया था, हमको लग रहा है 6 दांत हो गया है। कितने दिन हुआ इसको आए हुए? ये करीब 2 से 2.5 महीना हुआ है। इसका भी वजन अच्छा खासा बड़ा है। कितने वजन का होगा डॉक्टर? अरे ये कम से कम 90 किलो से कम नहीं है। आया था हमारे यहाँ 70 किलो, पर ये भी बहुत अच्छा बड़ा है। इसमें हम केवल देखिए दाना हम केवल 24 घंटा में ब्रीडों को एक बार देते हैं। सुबह टाइम कुछ नहीं देती है। देखिए सुबह से भूखे हैं, कल 6 बजे या 5 बजे इनको शाम में मिलेगा। जो भी मिलता है एक टाइम, 24 घंटा में एक टाइम, उसी टाइम जौ चना और ये इनको दाना दिया जाता है। ये तो ब्रीडर डॉक्टर साहब हमारे यहाँ वाला हाँ, ब्रीडर ये है। देखिए जियाद भाई का ब्रीडर है। इसको दिए थे आप, जियाद भाई देख लीजिए कैसा है, कैसा दिए थे, बड़ा है या घटा है आपके सामने। ब्रीडर तो ये अच्छा है। ये देखिए हमारा ये दिखाइए। 7 से 8 महीने का है। इसको हम 7-8 महीना पहले लिए थे। इसको हम बेचेंगे नहीं। ये सबसे बढ़िया बेस्ट ब्रीडर है, बहुत ही तेज तर्रार ब्रीडर। कौन सी नस्ल का है? ये सिरोही और तोतापरी का मिक्स क्रॉस ब्रीड है। कलर इसका सिरोही में आ गया और जो फेस है इसका तोतापरी में है। ये 6 दांत पे है। ये 6 दांत। इसका भी बच्चा बहुत ही अच्छे आते हैं। खैर ये बहुत तेज तर्रार ब्रीडर है। बाकी हमारे पास बस 5 ब्रीडर हैं इस समय। बकरी कोई भी नहीं है। डॉक्टर साहब बकरी फिलहाल नहीं आपके पास है, इसकी क्या वजह है कि आपके पास बकरी नहीं है? देखिए हमारे यहाँ उतना बड़ा क्षेत्र नहीं है बकरियों का, बहुत कम लोग रखते हैं, इसीलिए बकरी सीजन नहीं इसमें कोई लेने देने का, इसीलिए हम बकरी नहीं रखे हैं। बस जल्दी लेंगे बकरी।
थोड़ा बहुत बिजी थे, अब हम खाली हो गए हैं। लेने देने में दिक्कत होती थी, समय नहीं, हमारे पास धंधा 3-4 है, काम भी है। हम तो वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं, वैक्सीनेटर मोहम्मदाबाद से। इसी में वैक्सीन और टैगिंग पशुओं, बड़े पशुओं में चल रहा था, इसीलिए हम थोड़ा बिजी थे। अब खाली हो गए हैं, जल्द ही बकरी बकरा सब आएंगे। डॉक्टर साहब, ठंड की जो वैक्सीन है जी, जो ईटी की टीटी ठंड में लगती है, जी, तो ईटी आपके यहाँ अवेलेबल है? नहीं, जैसे आपके तरफ देखिए ईटी की कोई बहुत विशेष जरूरत है, अगर एफएमडी और पीपीआर भी लग जाएगा तो ईटी की भी कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी। ठंड से देखिए बचने के लिए सबसे बढ़िया आपको इनका टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। लो टेम्परेचर सबसे अधिक पशुओं में ठंड के लिए होता है। इस समय जैसे बड़े पशुओं में गाय भैंस भेड़ बकरियों में तो ठीक है, ऑलरेडी नॉर्मल येलो रहता है। बड़े पशुओं में बहुत तेज़ी से ठंड की शिकायत आ रही है 3 से 5 दिन में। इसे एकदम जैसे शीतलहर और ये ठंडी शुरुआत हुई है 4-5 दिन में, बहुत ही ज़्यादा शिकायत आ रही है। बड़े पशुओं बैठ जा रहे हैं, यानी इनको टेम्परेचर बड़े पशुओं का 101.5 रहता है, 1.5। इनका लो टेम्परेचर आ जाता है 97 से 98। इसमें जानवर का चांस कम हो जाता है बचने का। जैसे डॉक्टर साहब, जैसे हाई टेम्परेचर, जैसे बुखार का हम लोग इलाज कर लेते हैं एक, और एक लो टेम्परेचर वाला जो इलाज है, ये ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। अगर चेक भी करते हैं तो उनका लो टेम्परेचर समझ में उनको नहीं आता है। कि कहते हैं भाई, जब मैं कहता हूँ मुझसे ही लोग पूछते हैं कि ज़ियाद भाई ये बताइए कि मेरे बकरी का टेम्परेचर तो नॉर्मल है, 100 और उससे कम है, किसी का 97-98 इतना है, तो बुखार तो है नहीं, फिर भी मेरी बकरी सुस्त खड़ी है, बाल मतलब फोड़े हुए है। जरूर जरूर, देखिए बकरियों का टेम्परेचर नॉर्मल 102.5 नॉर्मल टेम्परेचर है जी। उससे अगर कम रहेगा टेम्परेचर तो उसका लो रहेगा, यानी उनका टेम्परेचर कम रहेगा। तो कम टेम्परेचर में इनका ट्रीटमेंट है, देखिए इनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर कम हो जाता है। दूसरी बात, जैसे टोनोफास्फेन एक इंजेक्शन आता है, जिससे एंटी इम्यूनिटी, जैसे इम्यूनिटी जानवर की कम हो जाती है और जानवर बैठ जाता है। इसलिए ठंड में पशुओं को, ज़्यादातर बड़े पशुओं में ये दिक्कत आती है, छोटे में भी आती है इनको। इसलिए देखिए अगर इनका 1.2.5 टेम्परेचर इनका नॉर्मल है तो इनका 100 इनका रहेगा। 100 में इनको आप 3-4 इंजेक्शन आप लगा देंगे, आपका जानवर 2 से 3 दिन में फ्रेश हो जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब, इंजेक्शन में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए? जैसे अचानक अगर जिसके यहाँ रात में, मत समझिए, पशु चिकित्सक नहीं पहुंच पा रहे हैं जी, और रात में अचानक से उनको ये परेशानी आ रही है और उनके पास अगर सारे इंजेक्शन अवेलेबल हों, तो वो कौन सा इंजेक्शन लगाएं इन बकरियों को, और कितना कितना लगाएं? छोटे को कितना लगाएं, बच्चे को कितना लगाएं, जो बड़ी हैं 30 से 40 kg की बकरियां उनको कितना लगाएं? ठीक। जैसे देखिए अगर टेम्परेचर लो आपको दिखता है तो आप एक कैल्शियम का इंजेक्शन आता है, कैलविट या टोनाकाल, या तमाम कैल्शियम के इंजेक्शन है। आप अगर इनको कैल्शियम या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लगा देंगे, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हाइविट आता है, बेलामाइल आता है, रूमेरिक आता है, और भी रनलिव आता है, ये तमाम कंपनियों के इंजेक्शन है। इनको आप लगाएं तो टेम्परेचर इनका नॉर्मल हो जाएगा। इससे 102.5 चाहिए इनको नॉर्मल इनका लो टेम्परेचर 100 है, आप इनको लगा देंगे 2 से 4 घंटे बाद देखेंगे तो 102.5 तो नहीं हो पाएगा, पर 102.01 हो सकता है। अगर उतना हो जाएगा, समझिए आपका जानवर ठंडी में 1-2 पॉइंट में कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, एक ठंड के मौसम में जब ठंड शुरू होती है तो एक बहुत ही, अब की बार कई जानवरों में ये देखने को आया है कि पैरालिसिस हो जाता है। जैसे किसी जानवर का पिछला पैर नहीं उठ पाता, किसी का अगला पैर नहीं उठता, तो इसके लिए डॉक्टर साहब ये लाइलाज बीमारी है या इसका इलाज है? नहीं, इसका इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका लाइलाज। हाँ, जानवर एकदम फ्लैट हो गया तब उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता। अगर जानवर में थोड़ा सा सिम्टम आ रहा है कि हल्का फुल्का दिख रहा है आपको कि हाँ पैरालिसिस का लक्षण है, तुरंत आप पशु चिकित्सक संपर्क करिए। या तो आप हल्का फुल्का जानते हैं कुछ, तो इनको 3-4 इंजेक्शन है और 2-4 दवाइयाँ हैं, आप इनको लगातार दे दीजिए। 2 से 4 दिन में गारंटी है कि सही हो जाएगा, पर सही पकड़ होनी चाहिए। देखिए पैरालिसिस की पहचान, पैरालिसिस अक्टूबर के शुरुआती या नवंबर के अंतिम समय में आता है। ये बरसात के जो वायरल इन्फेक्शन के चारे खाते हैं जानवर, उसके कारण ये पैरालिसिस होती है। संभावती जो चरने वाले जानवर हैं या जो दूर दराज के, जैसे अब आप मंडी से बकरी या बकरा लाए हैं, वहाँ पहाड़ियों पे चढ़ाते हैं, इसी तरह ही सबके पास फार्म है, वही सब खिलाते हैं, दाना बांध के 24 हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटा वही खिलाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ खिलाते हैं लोग, बाकी जगह चरा के रखते हैं, तो वो जो चरते हैं जानवर उन्हीं को ज़्यादा ये दिक्कत आती है। आप बांध के रखने वाले जानवर को कभी ये शिकायत नहीं हुई। पैरालिसिस में वो जानवर को पैरालिसिस होती है जो बच्चे छोटे, जैसे बच्चा दी बकरी को दूध नहीं हुआ, बच्चे कमज़ोर हो गए, उस समय आप दवा करके उसको सही कर दिए, अंतिम में उसको पैरालिसिस होना तय है। ये तो आप मान लीजिए, नहीं तो आप
ट्राई करके देख लीजिएगा। तो उस समय जब पैरालिसिस हो गई तो आपको एक मैकोवेट एक्सल आता है इंजेक्शन, 10 किलो बॉडी वेट पे 1 ml लगाइए। अगर 10 किलो का बच्चा है तो आप 1 ml लगाइए। अगर उस पर सही नहीं हुए तो 1 से 1.5 ml भी लगा सकते हैं। वो मल्टीविटामिन मल्टीपर्पज़ का इंजेक्शन है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आईवी उसको आप लगा दें तो और बेटर हो जाएगा। तो एक मैकोवेट एक्सल हो गया। अगर आपको गिड जैसे लग रहा है, एक साथ पैरालिसिस साथ साथ गिड यानी सर्रा, जिसे डाउनर काउ सिंड्रोम, बड़े पशुओं में डाउनर काउ, बकरी गोल गोल घूमने लगती है, तो उसमें आप न्यूरोकाइन वेट इंजेक्शन आता है, उसको आप लगा दीजिए। वो भी 10 ml, अरे 10 किलो बॉडी वेट पे 1 ml लगता है। उसके साथ साथ आप एक दर्द का इंजेक्शन टोल्फिन या मैक्सटाल आता है, इसको आप वो भी 10 किलो बॉडी वेट पे 1 से 1.25 ml आप लगा सकते हैं। एक आध .ml अगर इधर उधर हो जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं होती। ये सब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, टोल्फिन या मैक्सटाल। और दूसरी बात कि उसके साथ आप इनको न्यूरोकाइन सिरप आता है, ये आप दीजिए, इनको कमजोरी दूर करेगा। उसके साथ सार्क्योफेराल वेट एक आता है, मल्टीविटामिन का चटनी टाइप की होती है, इसको आप दीजिए। 3-4 दवा उसके साथ, दर्द की दवा, एक एंटीबायोटिक आप लगा दिए सल्फानिबाइनिन, उसके साथ जानवर आपका फ्रेश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस यही विशेष घबराने की बात नहीं है पैरालिसिस में, यही 2-3 इंजेक्शन है। और अगर लक्षण पता शुरू में चल गया, तब जानवर जब एकदम फ्लैट हो गया, तब आपको जो ये मैकोवेट एक्सल है या न्यूरोकाइन को आईवी रूट में ही लगाना पड़ेगा। प्लस उसके साथ डीएनएस में आपको मैकोवेट एक्सल लगा के आपको चढ़ा देना, ड्रिप चढ़ाना पड़ेगा, तभी जानवर आपका बचेगा 2 से 3 दिन तक। जी डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, और पशुपालक को कोई संदेश देना चाहेंगे? जरूर ठंडियों से बचने के लिए सबसे सस्ता आयुर्वेदिक नुस्खा बताते हैं कि सुबह या शाम में आप जवाइन का धुआं इनको दीजिए। और अगर आपसे हो पाता है इनका काढ़ा अगर बना के देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके पशुओं को समझे ठंडी की शिकायत एकदम नहीं आएगी। काढ़ा कैसे बनाया जाए डॉक्टर साहब? काढ़ा जैसे नॉर्मल काढ़ा बनता है वैसे काढ़ा बना के उनका अर्क निकाल लीजिए, अर्क निकाल के सिरिंज से या शीशी से इनको पिला दीजिए और जवाइन का धुआं सुबह शाम दीजिए। आप गारंटी लीजिए हमसे ठंडी की शिकायत नहीं आएगी। टेम्परेचर का ध्यान दीजिए, टेम्परेचर के लिए आप एकदम चारों तरफ से इनका शेड को कवर कर दीजिए और इसमें मरकरी या हाइड्रोजन या पारा लगा दीजिए, जिनसे पशुओं का टेम्परेचर भी नॉर्मल और उनके बाड़े की स्थान सूखा और स्वच्छ रखिए। और इसमें अगर आपके पास अच्छी व्यवस्था हो तो आप चौकी लगा देंगे तो बहुत ही बढ़िया आपके पशु रहेंगे। नीचे जो रखने वाले नीचे से सीलन आती है, इसमें आपके टेम्परेचर बिगड़ जाएगा। कितनी भी आप नमी से बचाया जाए, नमी से आपको बचाना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है ठंडियों में। बाकी पैरालिसिस में अब जो है बाकी समय हमारा नंबर ले लीजिए, किसी को दिक्कत है हम आधी रात को फ़ोन उठाने के लिए तैयार। अच्छा, कोई समय है डॉक्टर साहब आपको फ़ोन करने का, या कोई भाई परेशान है तो कभी भी कर सकता है? नहीं, देखिए सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक तो हम अस्पताल में रहते हैं। उसके पहले या उसके बाद, पहले भी तो नहीं समय है, उसके बाद अगर आप रात में 12 बजे फ़ोन करेंगे, अगर जागेंगे तो ज़रूर आपको सलाह दे सकते हैं। 8:30 से 4:30 बजे तक हम अस्पताल में जाते हैं, उसके बाद उधर से छुट्टी होती है, उसके बाद फिर हम ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, आपने अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। दोस्तों अल्लाह हाफिज़। एक जानकारी बहुत जय हिंद दोस्तों। बहुत जानत